हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को महापंचायत कर किसान नेताओं ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी है। पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म सा हो चला है और केवल कुछ किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए रास्ते रोक कर बैठे हैं। पर मुजफ्फरनगर में जुटे लाखों किसानों ने इस तरह की बातों की गलत साबित कर दिया। महापंचायत में सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब उत्तराखंड महाराष्ट्र कर्नाटक सहित देश के ज़्यादातर राज्यों से किसान पहुँचे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि विवादास्पद नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान एकजुट है। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर किसानों के भीतर गहरी नाराजगी कायम है। वरना महापंचायत में इतनी भीड़ जुटा पाना किसान संगठनों के लिए भी आसान नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि किसी महापंचायत में पहली बार इतने किसान शामिल हुए हो। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद दूसरे राज्यों में जब जब महापंचायतें हुई है वे भी किसानों की ताकत का एहसास करवाती रही है। किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। उनके इस कदम को अब सरकार पर सिर्फ दबाव बनाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में जो रणनीति बनी है उसके दूरगामी संदेश है। पैरा इस बार की महापंचायत से यह संकेत भी मिला है कि किसान आंदोलन अब सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। किसान नेताओं ने अब केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को खुली चुनौती दी है। अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर भी जमकर हमला बोला। इसके पहले बंगाल सहित दूसरे राज्य विधानसभा चुनावों में भी किसान नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान छेड़कर अपना इरादा साफ कर दिया था। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बहुल है। ऐसे में राज्य के सत्तारूढ़ दल के लिए विधानसभा चुनाव भारी पड़ सकता है। हालांकि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अभी तक तो राजनीतिक दलों और नेताओं को अपने मंच से दूर ही रखा है। पर विपक्षी दल किसान आंदोलन के समर्थन में ही है। रविवार की महापंचायत के बाद भाजपा नेता वरुण गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर सहानुभूति दिखाई और कहा कि सरकार किसानों के दर्द को समझे। इससे पहले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी खुलकर किसानों के समर्थन में बोलते रहे हैं। पैरा हैरानी की बात यह है कि कृषि कानूनों को किसान हितैषी बनाने के लिए सरकार विज्ञापन और प्रचार जैसे अभियानों पर भारी पैसा खर्च करती रही है। पर सरकार और आज तक किसानों को यह नहीं समझा सकी कि ये कानून किस तरह से उनके लिए लाभकारी है। इसे सरकार की नाकामी ही कहा जाएगा। यह कोई बहुत जटिल गणित नहीं है। बेहतर हो कि सरकार खेती किसानों की समझ रखने वाले सभी दलों के सांसदों मंत्रियों और
विषय विशेषज्ञों की एक समिति बनाए जो किसानों से बात कर उनकी शंकाओं का समाधान कर सके। विराम, इस प्रयास में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। विराम कहने को सरकार और किसान नेताओं के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। विराम पर ऐसी वार्ताओं का क्या औचित्य जिनसे समाधान के रास्ते ही न निकलते हो। विराम, यह किसान संगठनों को भी सोचना होगा। विराम, हठधर्मिता किसी समस्या का हल नहीं होती। विराम पैरा, सतत मूल्यांकन से निस्संदेह प्रतिस्पर्धा और प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। विराम, यह प्रतिस्पर्धा का दौर है। विराम, इसमें हर निजी कंपनी और संस्था दूसरे से आगे निकलने खुद को बेहतर बनाने की होड़ में देखे जाते हैं। विराम, ऐसे में शिक्षक संस्थान क्यों पीछे रहे। विराम, इसी के मद्देनज़र संस्थाओं के सतत मूल्यांकन की भी पहचान हुई है। विराम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नैन का गठन किया गया। विराम, यह परिषद राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों के विविध पक्षों का मूल्यांकन करती है। विराम, उसके नतीजे भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं। विराम, बहुत सारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई के तरीके शोध अनुसंधान आदि में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। विराम, शिक्षण संस्थाओं में इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। विराम, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस साल की वार्षिक भारतीय संस्थागत रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें फिर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास पहले स्थान पर है। विराम, सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान का खिताब भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु ने हासिल किया है। विराम, इसी तरह विश्वविद्यालयों में IISc बेंगलुरु को पहला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दूसरा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला है। विराम, कॉलेजों में दिल्ली के मिरांडा हाउस को सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। विराम, इससे एक बार फिर स्पष्ट संकेत मिला है कि उच्च शिक्षा के मामले में दक्षिण भारत के संस्थान देश के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विराम पैरा, मगर अपने शिक्षण संस्थानों के इस गौरवांगन के बीच हमें यह भी मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि जो शिक्षण संस्थान कुछ साल पहले तक उत्तम माने जाते थे, विराम, जिनकी तुलना लोग बाहर के नामी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं से किया करते थे, वे अब क्यों बेहतर 10 की श्रेणी में कहीं नज़र नहीं आते। विराम, इनमें इलाहाबाद अलीगढ़ जयपुर आदि जैसे कई विश्वविद्यालयों के नाम गिनाए जा सकते हैं। विराम, प्रतिस्पर्धा में वे क्यों पिछड़ी साबित हो रहे हैं। विराम, इसकी कुछ वजहें सरकारों को अच्छी तरह पता है। विराम, पैसे की कमी शिक्षकों के खाली पदों का न भरा जाना समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम शुरू न करना आदि इसके प्रमुख कारण हैं। विराम, कुछ दिनों पहले खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करके बताया था कि देश के विश्वविद्यालयों में 60% से अधिक पद सालों से खाली पड़े हैं। विराम, ऐसे में उन विश्वविद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन की भला कैसे उम्मीद की जा सकती है। विराम पैरा, जब दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की सूची जारी होती है तो
शुरू के 10 की तो दूर, 100 संस्थाओं के बीच भारत का कोई संस्थान मुश्किल से कभी जगह बना पाता है। स्टॉप।